हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो सभी के प्री बोर्ड्स वगैरह खत्म हो गए होंगे, है ना। और ऑलमोस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई हो रही होगी बहुत अच्छे से। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना, होनी चाहिए अच्छे से, तो बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, और कह सकते हो सेकंड लास्ट भी, क्योंकि हम 3 लेक्चर में खत्म करेंगे इसको, है ना, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को। और इसका एक लेक्चर पहले हो चुका है, वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, और उसके अंदर हमने कुछ कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी थी। वो बहुत जरूरी है कि आप लोगों को वो चीज है ना। तो आपने जिन लोगों ने भी वो चीज ना देखा हो, तो पहले तो आप प्रेफर करें कि आप वो लेक्चर पहले देख ले, अटेम्प्ट कर लें, पहला लेक्चर, है ना, एरिया सर्कल का। उसके बाद आप इसे अटेम्प्ट करें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। और अगर आपने एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, ये चीजें आपको आती है बहुत अच्छे से, ठीक है, क्वाड्रेंट वगैरह आपको पता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना, है ना। सेगमेंट का एरिया किस प्रकार से निकाला जाता है, वो चीजें आप डायरेक्टली यहाँ से निकालना सीख सकते हैं। क्लियर सर? चलिए, तो मैं एक बार पहले रिकॉल कराता हूँ। रिकॉल में हमने पहले देखा था कि हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल, तो यस हमने देखा था कि एरिया ऑफ सर्कल जो है वो कितना आता है, पाई आर स्क्वायर। दूसरे नंबर में देखा था सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो ये कितना आया था, ये आया था आपका 2 पाई आर। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद, है ना, इसके बाद हमने देखा था आपका ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्वाड्रेंट वगैरह, तो मैंने आपको बाद में बताया था। पहले एरिया ऑफ सेक्टर देख लो, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर ने रिलीज किया, फॉर्मूला निकाला था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 रिलीज किया था। नहीं, हमने रिलीज नहीं किया था, हमने डिराइव किया था, मतलब कल मैंने आपको जो है प्रूफ करके दिखाया था ये चीज, ठीक है। और हमने पढ़ा था सर लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये क्या होता है, ये होता है पाई आर थीटा डिवाइड बाई 180। क्लियर? और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था एक फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, दैट इज एल आर बाई 2, एल आर डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इतनी चीजों के बाद एरिया ऑफ सर्कल, इसके बाद एरिया ऑफ क्वाड्रेंट करके एक लास्ट हमने टॉपिक कवर किया था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, जिसके अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी ना। सर्कल का 1/4 पार्ट होता है, या तो आप पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कर दें, या तो है ना आप इसमें ये फॉर्मूला लगाएं और इसमें थीटा इज इक्वल टू 90 पुट कर दें, है ना। ये भी मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का निकालने के लिए। डन। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें याद कीजिए, है ना, मैंने कहा था कि एक टॉपिक रह जा रहा है, वो एक टॉपिक अपना सेगमेंट, है ना। अब सेगमेंट क्या होता है पहले अपन वो समझते हैं, है ना, सेगमेंट। अब देखिए सेगमेंट क्या होता है। याद है हमने देखा था कि आप जब भी एक सर्कल के अंदर दो रेडियस अगर आप बनाते हो, तो दो रेडियस जो डिवीजन बनता है उसे हमने सेक्टर कहा था। लेकिन अगर आप एक सर्कल के अंदर से कॉर्ड बनाओगे, कॉर्ड, तो कॉर्ड बनाने से भी देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दो सेक्शन अभी भी बन रहे हैं, दो डिवीजन में दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। क्या दोनों इक्वल है? नहीं, इक्वल तो नहीं है, एक पार्ट बड़ा दिख रहा है, एक पार्ट छोटा दिख रहा है, बट हाँ डिवाइड तो हो रहा है दो पार्ट में। अब वो दोनों पार्ट के बारे में हमें स्टडी करना है। अब इसमें से हर एक पार्ट को हम सेगमेंट कहेंगे, ये भी सेगमेंट है आपका और ये भी सेगमेंट है। लेकिन अब ये क्योंकि छोटा पार्ट है ना, ये छोटा पार्ट है, तो इस चीज को कहा जाता है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो बड़ा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अगेन इनके बारे में भी सेम वो गाथा होगी, गाथा मतलब जो कहानी मैंने आपको पहली बार में सुनाई थी, वही कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा। सर क्या कहानी सुनाई थी याद है? मैंने आपको बताया था कि अगर छोटे वाले में बड़े वाले को मिला दो तो पूरा का पूरा गोला बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा ना। तो वही चीज होना है यहाँ पे, हम लिखेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट प्लस माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू सर्कल, सर्कल का एरिया ना पूरा आ जाएगा। मेजर प्लस माइनर को मिलाकर पूरा का पूरा आपका सर्कल बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट, अब इसे निकालने का तरीका देखो, एक और तरीका है ना, ये कहां काम आएगा आपको। मान लो आपको माइनर और मेजर दोनों पूछा हुआ है, आपको माइनर सेक्टर, मेजर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना है। क्या करेंगे, मान लो माइनर का एरिया हमने निकाल लिया, ठीक, तो मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या करना है हमें क्या करना होगा, हमें बस इसमें ये करना होगा कि पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को आप माइनस कर दो। जैसे आप माइनस करो, देखो आपको बचा हुआ पोर्शन मिल जाएगा मेजर सेगमेंट, तो ये वहां पे आपके काम आएगा। अब बात ये आती है सर सेगमेंट का एरिया निकालते कैसे। देखिए, अब सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें जो है एक सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इससे जब हम ऐसे ज्वाइंट करेंगे, देखो जब आप इसे ऐसे ज्वाइंट करोगे, जब आप इसे ऐसे ज्वाइंट करोगे, ठीक, तो देखो ये सेक्टर तो बन रहा है, सेक्टर तो समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। अब आप देख पा रहे हो कि सेक्टर के अंदर वाले पार्ट में ही सेगमेंट फॉर्म हो रहा है,
ये जो अपना सेक्टर के अंदर वाला जो पार्ट है इसके अंदर ही सेगमेंट फॉर्म हो रहा है। अब इन चीजों को निकालने का तरीका क्या होगा, इसे अपन बाई डायग्राम समझते हैं ना, फॉर्मूला, फॉर्मूला, ठीक, फॉर्मूला है ये, ठीक है, क्या, फॉर्मूला ऑफ सेगमेंट है ना, किसका, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो ये कैसे निकलेगा, ये अपन ने बना दिया सर्कल, नहीं सर्कल बना है बहुत ही गंदा, गंदा मतलब पूरा गोल नहीं बना यार, जैसा प्रॉपर गोल होता है ना वैसा गोल नहीं बन रहा, तो इसको गोल हम बनाएंगे, बन गया ये, अभी पूरा गोल नहीं है बट सेटिस्फाई है ना, हम सेटिस्फाई है इससे, ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री कह सकते हैं आप ये, जी हाँ, हमने बना दिया। अब देखो आपने क्या करना है, आपने, है ना, अब आपको ये समझना है, जैसे मान लीजिए कि आपने पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, हमने पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, हमने पूरे सेक्टर का एरिया निकाल दिया। अब उसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास क्या ये वाला पोर्शन बच रहा है, ये पार्ट समझ में आ रही क्या, अगर मैंने पूरा ये चीज माइनस कर दिया, ट्रायंगल को माइनस कर दिया, तो मेरे पास ये वाला पार्ट आप देखो बच जाएगा, पूरे सेक्टर में से ये ट्रायंगल को उड़ा दो आप, है ना, तो यहां से हमें समझ में आता है कि अच्छा सेगमेंट का एरिया अगर अपने को निकालना है, दैट इज अपन लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एरिया मिल जाएगा, है ना। इन चीजों को करने के बड़े आसान तरीके होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे करना क्या है। जैसे मान लो कि अपन ने एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, अपन कर रहे हैं एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं पहले तो, ठीक, क्वेश्चन ये रहेगा आपका, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, whose radius equals to 7 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा को हमने कर दिया 90 डिग्री। अब देखो क्या होगा, थीटा अपना 90 है, ठीक है। अब आपको इसका एरिया निकालना है इस सेगमेंट का, तो सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। आपको इस पहले डायग्राम बना लो आप, देखो हमने बना लिया, ये बन गया अपना सेक्टर, और सेक्टर के करस्पॉन्डिंग ये हो गया अपना ट्रायंगल, और ये हो गया अपना सेगमेंट जिसका एरिया हम निकाल रहे हैं। कैसे करना है, हमें क्या करना है, सेक्टर का एरिया में से इसको ट्रायंगल को माइनस करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर पहले लगाएंगे हम, है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, देखो पहले लिख देते हैं अपन, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इज पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्योंकि ये 90 डिग्री है यहाँ पे एंगल, तो आपको पता होगा कि ये बेस और ये इसका हाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये बेस और ये हाइट, और ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो हमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करना है, मतलब बेस भी इसका आर है और इसकी हाइट भी जो है वो आर आ जाएगी, मतलब आप इन शॉर्ट इसको आर और आर लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू रखो 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू थीटा की जगह पे 90 अपॉन में 360, ये कट के यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, और ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा। अब जरा समझना, माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है इसका 7 और हाइट भी कितना 7। अब देखो 11 7 जा 77 आ गया, अपॉन में क्या आ रहा है 2, माइनस 7 7 जा 49 और अपॉन में क्या आ रहा है 2। तो ये पार्ट आपका यहां से आ गया। अब 77/2 में से 49/2 माइनस कर देंगे अपन, तो देखो ये क्या आ जाएगा 7 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 अगर हम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 4, तो हो जाएगा 28 अपॉन में 2, जो कट कर दो 14 आ जाएगा इसका आंसर। जो आपने इसे कट कर दिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ना आप डायरेक्टली इसमें कुछ एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है ना। देखो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फॉर्मूला आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं, बट बोर्ड्स में नहीं, है ना, बोर्ड्स में नहीं। आप आंसर निकालने के लिए, अपने नॉलेज के लिए, कहीं पे आपको भौकाल टाइट करना हो ना, अपना होशियारी मारनी हो ना, तो वहां पर तुम इसका यूज कर सकते हो। डायरेक्टली आपको यहाँ पे वैल्यू देना, आपका काम हो जाएगा। साइन थीटा है तो आप आर स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन थीटा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बस आपको थीटा की वैल्यू आपको पता। अब इसमें लिमिटेशन क्या आ जाएगी, लिमिटेशन है कि साइन 120, मान लो अगर यहाँ पे 120 डिग्री बनेगा
तो वो आप यहाँ पे रख नहीं पाओगे क्योंकि आपको साइन 120 की वैल्यू तो पता ही नहीं है ना, कैसे रख पाओगे। ठीक, हाँ, बाकी 120 के नीचे 60 डिग्री वगैरह जो भी है आप उसको आराम से इजीली टैकल कर सकते हो। क्लियर हो गया सर? ठीक, तो आज के लेक्चर में हम बस लेक्चर आज का बहुत छोटा ही रखने वाले हैं, सेगमेंट वगैरह हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेगमेंट और सेक्टर और इसमें बोर्ड में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लियर है सभी को? चलो, तो इसके नोट्स वगैरह बना लेना, पढ़ाई करते हैं ना। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, है ना, मिलते हैं अपन, बाय।